चलें तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप fiverr.com ओपन कर लें और आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर एक बात कर दूँ, अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो पहले स्किल पे काम करें, ठीक है? स्किल पे काम करेंगे तो फिर ही आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर पाएँगे, ठीक है? बाकी फ्रीलांसिंग के प्रोज़ एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए और पता भी होंगे। क्या है प्रोज़ एंड कॉन्स की अगर हम बात करें भई देखो, इसके नुकसानात की बात करें तो इसकी जो इनकम है वो फ़िक्स नहीं है, कम भी हो सकती है और इसी तरह अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में काम उस तरह से नहीं होता, बट बाय द टाइम जिस तरह से बंदा प्रोग्रेस करता रहता है, तो बंदे से काम हैंडल भी नहीं होता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फिर बंदे को अपना जो काम है वो आउटसोर्स करना पड़ता है और फिर वहाँ पे क्वालिटी के इश्यूज़ आते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने ये जॉइन के बटन पे क्लिक करना होगा। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूँ ना कि मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लिया था, तो फिर वो क्यों कि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। देखिए, मैं भी 2-2 4-4 घंटे का लंबी क्लास बना सकता हूँ। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि हम शॉर्ट से टाइम में जो क्वालिटी बात है वो करें, ताकि आपको जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्चुअली हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो आप यहाँ से साइन इन तो नहीं करेंगे क्योंकि आप पहली बार ही लाइक इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी ये वाले, गूगल के थ्रू कंटिन्यू करें, ईमेल, एप्पल या फेसबुक। तो सबसे रिलायबल सेफ तरीका ये है कि आप ईमेल के थ्रू ही कंटिन्यू करेंगे। ईमेल के थ्रू कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी ईमेल। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ये सारा काम आपने मेरे साथ ही करना है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। आपके पास यहाँ पे ना कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा। कंटिन्यू का जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है? फिर मैं आगे आपको फर्दर गाइड करता हूँ कि यूज़र नेम के बारे में क्या उसकी क्या कहानी है। अच्छा, समझ लीजिएगा कि यूज़र नेम एक्चुअली लॉगिन के लिए भी यूज़ हो जाता है। जिस तरह ईमेल और पासवर्ड है, उसी तरह से वहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़र नेम और फिर आप पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं मेहताब स्लैश ये अंडरस्कोर ऑडिट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मेरा नाम है जी मोहम्मद मेहताब मंज़र। तो इसमें जो मेन बात है, मेरा जो मेन प्रोमिनेंट नेम है वो मेहताब है। तो मैंने क्या किया, मेहताब @ऑडिट सॉरी अंडरस्कोर ऑडिट कर लिया। आपका जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, अली रज़ा है, कुछ भी नेम है, तो आप अपना कंप्लीट नेम लिख सकते हैं या एक नाम लिखें, आगे एक अपनी स्किल ऐड कर लें, ये आपका यूज़र नेम हो गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है? जैसे ही आप यूज़र नेम पे ये ओके करेंगे तो उसके बाद आपको वेरिफ़िकेशन कोड आएगा जो आपने ईमेल एड्रेस दी हुई है। वो वेरिफ़िकेशन कोड आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है, यहाँ पे जो आइकन बना होगा आपके नेम का, जो पहला हर्फ होगा, वर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ये सारा काम आप मेरे साथ करेंगे और यहाँ पे 1-2 बातें नोट कर लें कि पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। वो होता है ना कि जब हम घर बना रहे हो तो पहले ग्रे स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं, चलो जी उसको रेनोवेट करते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम प्रोफाइल को समझ लेंगे, गिग को बनाना जल्दी-जल्दी समझ लेंगे और फिर उसमें हम डेवलपमेंट करते रहेंगे, ताकि क्या हो कि हम एक अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइज़ विद क्या कहते हैं कि वो एसईओ और कीवर्ड्स के मुताबिक हम बेहतरीन अपनी एक गिग बना लें, जो कि रैंक भी करे और फिर हमें ऑर्डर्स भी आएँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपका माइंड में बात हो सकती है, वो सर जी ये फाइवर तो इसे स्टार्ट करवा देता है। तो भाई देखें, फाइवर जो है वो लीडिंग मार्केट है। फाइवर, अपवर्क, ये वाली बातें जो हैं, ठीक, ये जो वेबसाइट्स हैं। वैसे तो लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन के अलावा आप पर्सनली भी क्लाइंट्स को अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एवेन्यू हम यूज़ करते हैं वो है फाइवर। नो डाउट यहाँ पे कंपटीशन है और कंपटीशन जितना हो हेल्दी होता है, लेकिन उस कंपटीशन में किस तरह से एक्सेल करना है वो मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सेसफुल अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने आप जितना जो हमने गलतियाँ की हैं, वो मैंने आप सबको जो है ना वो गलतियों को निचोड़, अपना जो एक्सपीरियंस उसका निचोड़ आपके साथ शेयर करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अच्छा, जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद पहले मैं ये देख लूँ कि ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया हुआ है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, कि लगवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या है कि आगे आपका यहाँ पे ना ये आ गया आपका यूज़र नेम और साथ यहाँ पे डिस्प्ले नेम आ रहा है। डिस्प्ले नेम ये है कि जब आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उसको ये नेम शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये गाइडलाइंस को एक बार आपने पढ़ना ज़रूर है। मैं आपको जल्दी-जल्दी बताऊँगा। ये फाइवर की पॉलिसी ये है कि जो कि आपका नाम है, तो पहला तो वो आ जाए ना, वो जो
महताब एक आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरा पहला जो लफ्ज़ है वो है महताब। देन जो है वो एक जो है ना जो अगला नेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने महताब ऑडिट लिखा है ना, तो महताब ए मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये ले लेगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं महताब मंजर लिख दूंगा या महताब ऑडिट लिख दूंगा तो मे भी वहाँ पे वो एरर शो करे, तो ये आपके साथ भी आ सकता है। तो आपने मेक श्योर कि पहला वर्ड कंप्लीट लिख लें और अगले का जो इनिशियल वर्ड है वो आप ले लें। ठीक हो गया जी। चलें आगे बढ़ते हैं जी। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इनको बैचेस को फ़िलहाल छोड़ें, चलें डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने 3 बातें इम्पोर्टेंट याद रखनी है। नंबर 1, आप कौन है, आपका एजुकेशनल या एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की और आप किन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया। ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, या आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया और आप भी यहाँ पे मेंशन करें अभी मेरे साथ, और जो भी आपकी सरसरीज है। बाद में इसको हम आके ठीक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, क्या हमारे गिग के बारे में क्या होना चाहिए, सारा कुछ। तो यहाँ पे मेंशन किया, आई एम अ ग्रेजुएट विद बिजनेस बैकग्राउंड हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग फील्ड, डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, ये मैंने एक सरसरी सा अज्यूम करके मेंशन कर दिया। आगे लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस मैंने ऐड की, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। आप अकॉर्डिंगली करेंगे और मेक श्योर कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी के ऊपर चलेंगे। इंग्लिश कन्वर्सेशनल है तो कन्वर्सेशनल लिखें। फ्लुएंट अक्सर लोग लिख देते हैं, फिर फ्लुएंट होती नहीं है, जो फिर क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं लो जी काम चेक करो इनके। आगे स्किल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड स्किल्स करके स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा आसान सा तरीका है, आपको ये ईजीली आ जाएगा। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, ये मैंने कुछ ये स्किल्स ऐड की हैं। एजुकेशन ऐड कर दी और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो वो आप ऐड कर दें। ठीक है जी, ये आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ये जो है ना आपका एक प्रोफाइल रेडी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा होगा, क्या, स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे ना तो फिर यहाँ पे आपके पास फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। फील्ड्स ओपन क्या होगी, सबसे पहले ये वाली फील्ड ओपन होगी जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नेम मेंशन करना पड़ेगा, अपनी ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ये स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि चलो जी, व्हेन ऑनलाइन योर गिग आर विजिबल अंडर ऑनलाइन सर्च फिल्टर, 1 वीक का मैंने टाइम दे दिया। इसको आप चेंजेस जो है इनको सेव कर दें, इसको छोड़ दें। ये अभी अकाउंट डीएक्टिवेशन की बात हो रही है। नीचे हैं सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे आते हैं तो यहाँ पे अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फ़ोन वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। फ़ोन वेरीफाई करने के लिए, अच्छा मैं ना ये ट्राई कर रहा था तो मेरे पास जो है ना उनके एसएमएस की जो नोटिफिकेशन भेजते हैं ना वो मेरे पास एंड हो गया था। चलिए देखते हैं, मैं भी अभी मेरे पास हो, ये देखा, यू हैव गॉट नो वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स लेफ्ट फॉर द नाउ। एक्चुअली मसला पता है क्या हुआ, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने नंबर ऐड करना है, उसको वेरीफाई कर लेना है और मेक श्योर नंबर वो आप ऐड कीजिएगा जो कि ऑलरेडी आपने फाइवर के साथ ऐड नहीं किया, अदरवाइज फिर वो एरर्स आ जाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन को ऐड कीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट आपसे लॉगिन नहीं हो पा रहा, पासवर्ड भूल गए, ईमेल के थ्रू भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या है कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ये देखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जो कि आपको सूटेबल लगता है और उसका आंसर दें, कि ताकि कल को आपको याद हो कि इसका पर्टिकुलरली आपने आंसर क्या दिया था और फिर आप अपने अकाउंट को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप इसे कहते हैं, ये आपने ज़रूर करना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये पर्टिकुलरली काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, वो बार बार, वरना फिर मुझे लंबा प्रोसेस चलेगा लॉगिन करते वक्त। ये लास्ट पे ऑप्शन होता है कि अगर आप सारी डिवाइसेस से लॉग आउट करना चाहें तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आप सेव चेंजेस करेंगे, नोटिफिकेशन पे जाएंगे। नोटिफिकेशंस भी आपने मेक श्योर करना है कि सभी नोटिफिकेशंस आपके ऑन हों। ठीक है, और साथ आप जो है ना वो इसको सेव चेंजेस भी कर दें। और अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपको ईमेल रीड करने की आदत अपना लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद फॉर्म W9 की बात होती है। इसमें ये बताना होता है कि भाई आप जो है वो यूएस पर्सन है या नहीं है, तो हम नहीं है, मैंने नो पे सिलेक्ट किया, सेव किया। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस भी आ जाते हैं।
ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा तो ये आप इंसर्ट कीजिएगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ओके हो जाएगी। और आप जैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप यहाँ पे गिग पे आ जाएंगे। वो कहेगा कि चलें ये भी आप गिग क्रिएट करें, जो एक्चुअली यहाँ पे हमारा मेन काम है। क्योंकि गिग हम ऐसी बनाएं ताकि जो बायर है, जो हमारा क्लाइंट है, वो हमसे कांटेक्ट करे। ठीक है, अभी अगली बात आ जाती है, अभी हम बिग गिग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा जो है ना ये डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पे अभी ये लेवल्स आ रहे हैं, सक्सेस स्कोर, रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ये जितना अर्निंग्स और ये इनबॉक्स यहाँ पे हमारे मैसेजेस आएंगे। इस बारे में परेशान ना होइएगा कि ये लेवल 0, ये विद द टाइम हमें सारा क्लियर होता रहेगा। माई बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्स, गिग्स, प्रोफाइल, अर्निंग्स, ये डिटेल्स आ रही है। तो अभी हमारा जो मेन सेक्शन है वो है गिग्स का। ठीक है, तो हम गिग्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे ना एक ड्राफ्ट में मैंने गिग बनाई थी। मैं इसीलिए ये पहले थोड़ा सा ये मैंने काम कर लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे मैं लाइक क्लास में ज़्यादा टाइम ना लूँ। ये क्योंकि हमने आप ये सारा काम आपने खुद करना है। यहाँ पे आपको कोई लाइक लगे कि स्पीडी हो रहा है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। अच्छा समझिएगा, पहले ये मैंने गिग बनाई। अभी गिग क्या है ना, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। एक्चुअली ये ना एक मार्केट प्लेस है ना, जिस तरह ऑनलाइन हमारी दुकान है, तो हमने अपनी यहाँ पे एक जो है ना आउटलेट एक छोटी सी बनाई। तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे हमारी आउटलेट्स पे आएंगे, ऑनलाइन ही देखेंगे कि भाई क्या मुझे यहाँ पे अपनी सर्विस लेनी चाहिए, ठीक है, क्या ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते। अभी ये इम्प्रेशंस का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फाइवर पे जाता हूँ, समझिएगा। फाइवर पे चलते हैं जी हम, यहाँ पे स्विच टू बाइंग, ये वाली और है और ये वाली हमारी सेलिंग वाली है और ये वाली हमारी बाइंग वाली है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, यहाँ पे जो है ना आप काफ़ी, मैं यहाँ पे देखें वो वही बात आ जाती है कि भाई इस भी ये बंदा इतने कर रहा है, ये बंदा इतने कर रहा है, तो वो अजीब सी बात बन जाती है। बट माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है। मैं अभी मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है। ठीक है, अब ये देख लें कि इसमें 1500 रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब इसमें कंपटीशन काफ़ी लो है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि भाई ये डिफरेंट लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं इनमें से किस को सिलेक्ट करूँ। पहला इंप्रेशन आपका क्या जाएगा, पहले ये जाएगा कि भाई देखे ना किसकी ये वाली जो हमें लिखा हुआ नज़र सही आ रहा है, या जो भी है पर्टिकुलरली ये हमारे एक टीचर है सीए के, तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं, इन्हीं को। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी इनके बारे में ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना इनका एक्सपीरियंस है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डिटेल्स आ रही। तो एक्चुअली गिग का मकसद ये होता है कि जब आप इस मार्केट प्लेस पे आएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। उन डिफरेंट ऑप्शन में से आपको कोई एक या दो या चार आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन करना पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। अभी ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो आया है ना, ये वाली जो पेज ओपन हुआ है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे हमें ये 4 नज़र आए हैं। ये जिस तरह हमने ये पेज डाउन किया हमें ये इनकी प्रोफाइल नज़र आ रही है। अभी दोबारा गिग्स में आते हैं। ये इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि ये आपकी ये जो प्रोफाइल है ना, आपकी प्रोफाइल को क्लाइंट ने एक बार देख लिया। अगर क्लाइंट के सामने इस तरह से आपकी मिसाल के तौर पे ये है आपकी, क्लाइंट को आपको एक बार नज़र आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्प्रेशन एक हो गया। जिस तरह से क्लाइंट सर्च करते जाएंगे आपकी गिग उनको नज़र आती जाएगी, तो इम्प्रेशन बढ़ते जाएंगे। अभी ये क्लिक्स की जहाँ तक बात आती है, तो जिस तरह मैंने इन साहब पे क्लिक किया था ना, तो इसका क्या मतलब होगा, इनकी प्रोफाइल पे क्लिक किया था, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये मैंने इनकी प्रोफाइल पे एक बार क्लिक कर दिया। पहले मैंने उनकी प्रोफाइल को देखा, डिफरेंट प्रोफाइल्स आ रही थी, फिर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे इम्प्रेशंस जितने ज़्यादा होंगे उतने फिर आगे जो है ना क्लिक तब होगा जब आपकी जो
वो गिग है, जो ऑनलाइन हमने एक छोटा सा अपना स्टोर बनाया है या शॉप बनाई है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो क्लिक हो गया। अभी क्लिक होने के बाद आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अगर आपको कम्युनिकेट करना सही से नहीं आता, तो फिर आप उस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और आप इम्प्रेशंस से क्लिक्स और क्लिक से ऑर्डर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आपको स्किल्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। जब आप कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे हम अभी बात कर लेते हैं जी। ये जो मैंने यहाँ पे ये गिग बनाई है, इसको मैं ये प्रीव्यू कर लेता हूँ, ये इसको एडिट कर लेता हूँ। डिलीट नहीं करता क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट ही थी। अच्छा, समझिएगा जी, सबसे पहले अभी हम गिग की बात कर रहे हैं। गिग का मतलब कि जो हम सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? उसमें सबसे पहले आता है एक टाइटल। टाइटल जो है, अभी मैं इस मतलब डिटेल में नहीं जा रहा कि टाइटल में हमारे कौन से वर्ड्स होने चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। मैं भी आपको सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा, मे भी आप एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्विक बुक्स की, ज़ीरो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आई विल डू बुक कीपिंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है। मैं ये एक ऑफ़र कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर आगे हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि भाई हमें कौन कौन सी एक्सेल के लिए कैसे बनानी है और क्या क्या हमने काम करना है, ठीक है ना। अभी हम ग्रे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे आपने बिजनेस की मेन कैटेगरी को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपने ये बिजनेस, आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपने ये किया, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपने यहाँ पे सर्च की हुई है, ये सब कैटेगरी आपको आपने सिलेक्ट किया। इनके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, या आप ऐसे ही कीजिएगा। अच्छा, सर्विस टाइप में है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को सिलेक्ट किया। एंड देन सबसे पहले ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में से आप कोई भी 2-4 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 3 हैं, अप टू आई थिंक 3 तक कर सकते हैं। हाँ, 3 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लें, और कोई अदर्स का ऑप्शन है तो फिर वहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा। मैंने कौन सी की है? ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल एंड होलसेल, मतलब इस इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं। टारगेट कंट्री मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की है। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्विक बुक सेलेक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये काम पहले क्यों किया कि हमारा टाइम बच जाए। अब भी आगे कीवर्ड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाले हैं कि जब भी, फॉर एग्जांपल, जब मैंने यहाँ पे देखे ना, ये दूसरी यहाँ पे आते हैं, ये देखिए मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च किया था ना, तो यहाँ पे अगर मैं क्विक बुक सर्च करूँ तो इसको हम इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मुझे रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अभी क्विक बुक में क्या है, 6100 प्लस रिजल्ट्स है। इसमें भी कंपटीशन काफ़ी लो है। अब इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम कंपटीशन की बात करें, ग्राफिक डिज़ाइनर और इस तरह की सर्विसेज में जाए ना, तो वहाँ पे तो लाखों लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका काम भी ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा होता है। बुक कीपिंग का ये इस फील्ड में मज़ा ये है काम करने का कि अगर क्लाइंट आपको लॉन्ग टर्म मिल जाए ना, तो फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रेकरिंग बेस पे आपकी जो इनकम है ना, वो जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो आपको एक अपने काम को स्केल करना जो है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ और भी इशूज़ हैं, वो प्राइसेस के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो काफ़ी लो रेट्स हम चार्ज करते हैं, तो जो हमारे लिए ही एक्चुअली नुकसान है। वो मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आप आए ना, सॉर्ट बाय में जाएं, यहाँ पे लेट्स से हम कर देते हैं जी, न्यू अराइवल में कर देते हैं, ठीक है। और न्यू अराइवल में देखते हैं कि लोग जो है ना, ये सर्विसेज जो है ना, वो कम ही पैसों से स्टार्ट कर रहे होंगे। आगे सेलर डिटेल में जाते हैं,
कैटेगरीज़ में आ जाएँ। कैटेगरीज़ में ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक्चुअली ये फ़िल्टर्स होते हैं जो कि और ज़्यादा फिजिबिलिटी देते हैं कि आप डिफरेंट तरीके से सर्च कर लें। सेलर 1, सेलर 2, इंग्लिश सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करता हूँ या पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ। अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये बंदा है जी, वो कहता है जी भाई मैं बुक कीपिंग क्विक बुक्स ऑनलाइन में मैं आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा और रेट इसका कौन क्या से स्टार्ट हो रहा है, 2,932 से $5 से। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये बातें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें जो रेट्स हैं अपनी सर्विसेज है वो भी एक तरीके से लेके जाना है। 100 ट्रांजैक्शन करेगा भाई 2,933, ये आप मतलब क्या कहे बंदा, व्हाट आई कैन से। स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है जी, 200 ट्रांजैक्शन करेगा इतने में, और प्रीमियम में क्या है जी 500 ट्रांजैक्शन ये 21,997 में करे। ये तो बहुत कम है, बहुत कम रेट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना जो रेट है वो ऑप्टिमाइज़ करें। और ये बंदा क्या कहता है जी, ये कहता है जी एज अ चार्टर्ड CMA, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इस सिलसिले में। चलें, अच्छा ठीक है, व्हाटएवर। अच्छा, यहाँ पे हम टैग्स की बात कर रहे थे, तो टैग्स का आपको पता चल गया कि जब हम सर्च करते हैं तो एक्चुअली वो एक कीवर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये 5 यहाँ पे कीवर्ड्स दिए। आगे सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अगला काम आ जाता है जी प्राइसिंग का। यहाँ पे इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं पैकेजेस, मतलब आपके जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी ना उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक पैकेज है वो मैंने सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कहा। अप टू 50 ट्रांजैक्शन, अप टू 100 ट्रांजैक्शन, अप टू 500 ट्रांजैक्शंस। डिलीवरी 2 डेज़, यहाँ पे आप डिलीवरी डेज डालिएगा। यहाँ पे आप आपने अपने अकॉर्डिंगली नेम दे सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के अलावा फॉर एग्जांपल आप अकॉर्डिंगली 1 to 3 बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ये कर लें। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो जो हमारा बेसिक पैकेज है उसमें हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ बुक कीपिंग। ठीक है, और दूसरा जो है वो है 3 डेज़ में डिलीवरी दे रहे हैं, 100 ट्रांजैक्शन हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और तीसरे नंबर पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स की ऑडिटिंग में भी आपको सपोर्ट करेंगे, बुक कीपिंग एंड एडवाइजरी में भी आपको हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिलेक्शन की। आप भी कहेंगे सर तुसी भी उनके सी के रेट बहुत कम है, तुसी भी तो 10 ही लाया। ये अभी हमने फाइनल नहीं किया, ठीक है ना। सही हो गया जी। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इनको आप इग्नोर करें, इट्स ओके। इसको फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये आप साथ मेरे साथ कर रहे हैं ना ये वाला सारा काम अभी। अच्छा, अभी डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ये गिग की डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो आपकी ये गिग आपने बनाई है, एक्चुअली इसके बारे में डिटेल से बताना कि भाई हम यहाँ पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों हम दूसरों से डिफरेंट हैं, क्या हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, सारी डिटेल इसके बारे में प्रोवाइड करना। सही। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की है, और वो ये कि 150 या 120 वर्ड से ज़्यादा हो तो वो मैंने वो एक्सेप्ट करता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल ये लिखा, हमने कहा चलो भाई हम पहले ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर लें ये डिस्क्रिप्शन पे, बाद में डिटेल में देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से होनी चाहिए। सही हो गया जी। यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे आए और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बारी आ जाती है कि जब बायर है ना, जब क्लाइंट है वो आपके प्रोफाइल पे आता है तो उसको पहले से ही आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एड्रेस कर दें, क्योंकि वो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मे भी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है कि कैन यू कीप माई रिकॉर्ड इन क्विक बुक्स ऑनलाइन, करंटली आई एम मैनेजिंग थ्रू एक्सेल। कि वो सारा जो रिकॉर्ड है वो एक्सेल में पहले मेंटेन कर रहा है, तो क्या आप एक्सेल से क्विक बुक्स ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ यस मैं कर लूँगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड करें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और मैं आपको कहूँगा कम से कम जो भी आप करंटली अभी बना रहे हैं एक्सेल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, या जो भी आपकी नीश है ना, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप 3 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर ऐड करें। वो मैं बात करूँगा कि हमने कौन से क्वेश्चन किस तरह से लेके चलने हैं। सो परेशान नहीं होना, ठीक है ना, रिलैक्स होकर चलना है।
उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जी। रिक्वायरमेंट्स में आप आप पूछ रहे हो क्लाइंट से भाई कैन यू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट फॉर रिकॉन्सिलेशन। एक मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ऐड किया, ये आप इनको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये गैलरी आ जाती है, और गैलरी में ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, नो डाउट जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, जो हमारे टैग्स होंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी वो ठीक है, हमारी जो गिग है वो सामने आ गई, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि हमें ये वाले सामने आ गई है रिजल्ट्स, ठीक है। अभी जो क्लाइंट है वो क्यों हमारी प्रोफाइल पे क्लिक करे, देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आप 3 जो है ना इमेजेस यहाँ पे जो आपके सर्विसेज को दिखा रहे हो, ये जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है, तो वो यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। कैनवा पे जाएंगे, वहाँ पे हम बनाएंगे, टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे आप जो है ना वो अकॉर्डिंगली 3 पिक्चर्स लगा लेंगे, ठीक है। और 3 पिक्चर्स के साथ यहाँ पे आपने एक वीडियो लगानी है। अभी वीडियो का क्या मतलब है, या तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, फॉर एग्जांपल एक्सेल है, क्विक बुक्स है, ज़ीरो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, या कोई भी आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई भी आपकी नीश है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इजीली हो जाती है, परेशान ना हो। ज़्यादा लोगों को नहीं पता, ये मैंने अभी क्या किया हुआ है, ये जूम के थ्रू में कर रहा हूँ। जूम लॉगिन करें, यहाँ पे आप जूम के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको बाद में आप सेव कर सकते हैं। ये सिंपल है, इसमें ना तो आपकी कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ना कोई गल ना कोई बात। एक ये तरीका है कि आप अपने वही जल्दी से वो एक अपना बैक पे अपनी वॉइस चला दें, साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे, भाई क्विक बुक्स पे मैं आपको ये काम इस तरह से करके दूंगा, एक्सेल में ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, या ये मैं कब ऑलरेडी क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ, तो मैं आपके लिए भी इस तरह से क्वालिटी काम करूंगा। तो एक वीडियो बनाएं, यहाँ पे आप वीडियो लगा दें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक आप वेल ड्रेस हों खुद, और वेल ड्रेस होने के बाद आप यहाँ पे क्या करें, एक वीडियो लगाएं। मैं आपको उसके बारे में बताना भी चाहूँगा। अभी मिसाल करते हैं हम कि किधर गया, ये है, इसकी ज़रा बैक पे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं किसी ने वीडियो एक्चुअली लगाई होगी। अच्छा ये देखिएगा, अभी 1 2 अभी ये इस बंदे ने भी वीडियो लगाई हुई है, इसने भी वीडियो लगाई हुई है। जिन लोगों ने वीडियो लगाई हुई है ना, ज़रा आप उनके ऑर्डर्स में और बाकी ऑर्डर्स में डिफरेंस देख लें। ये देख लें कि इनके 102 लोगों ने सिर्फ रेट किया है, 156 लोगों ने रेट किया है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो वीडियो है ना वो आपके ऑर्डर्स रेशो बढ़ा देती होती है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ ठीक है, वो मैं देख रहा था, बंदा एक जानने वाला कोई नज़र आ रहा था मुझे, सही हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो लगा दें, वीडियो को एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं वीडियो चलाता नहीं हूँ। ये देखिए, अभी मैं अगर इसमें इसकी एक बार वीडियो चला ही दूँ, एक बार देखिएगा ज़रा। हालांकि ये सिंपल है, इन्होंने तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड भी किस तरह से कि ये एक बार चलने दें। ये देखिएगा। Hi there. I am Asma, professional bookkeeper providing high quality bookkeeping services all over the world. My full background is accounting and I have long working experience in accounts and finance department. I am QuickBook Online Pro Advisor certified and Xero certified. I also can do the bookkeeping jobs in Web, Zoho, FreshBook and ये आपको क्लियर हुआ। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसका एक ज़्यादा एक कम्युनिकेशन, आप पहले उसकी एक स्क्रिप्ट राइट कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कैमरा से, मोबाइल कैमरा से किसी बाइक को या किसी भी आप स्टैंड पे रख के तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप वीडियो चढ़ा देते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो आपके क्लिक्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, उस तरह से आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट से बढ़ेगी। क्लाइंट कम्युनिकेशन के बारे में भी हम डिटेल से बात कर रहे होंगे, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पे बात रह गई जी ये पीडीएफ्स की। तो आप अपनी सर्विसेज जो कि आप गिग की डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो में, आप ऊपर पिक्चर्स में नहीं बता पाए, तो यहाँ पे आप पीडीएफ में डिटेल से बताएंगे कि ये हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे,
ये हमारे पास जो फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक एक यहाँ पे भी वैल्यू होती है। और मेक श्योर कि जो ये वाला पीडीएफ आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो प्रिंटेबल हो। और प्रिंटेबल का क्या मतलब है, कि आप देखें कि ये ना हो कि प्रिंट करें और कोई कोई वर्ड कट रहे हों या वो अगले पेज पे जा रहे हो, तो पहले आपने उसकी प्रॉपर सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, कि जब आपका क्लाइंट उसको प्रिंट करे या आप देखें तो उसको सही नज़र आ रहा हो। तो इसको देन हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें काम रहता है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और लास्ट में आ जाता है जी पब्लिश का ऑप्शन। अच्छा, गिग पब्लिश का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ना आपको वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये होता है कि फिर आप यहाँ पे ना अपना पहले तो अपना वो बताते हैं कि भाई आप यूएस नेशनल नहीं हैं, ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे, और साथ में आपसे ये पूछ रहे होंगे यहाँ पे कि क्या आप इसको पार्ट टाइम लेके चलना चाह रहे हैं या बिजनेस लेके चलना चाहते हैं, तो प्राइमरी सोर्स लेके चलना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। एंड देन आपसे वो ये पूछ रहे होंगे कि आप यहाँ पे वेरीफाई करें, और वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपको वो ये पूछेगा कि भाई हम आपको एक लिंक भेजेंगे, वहाँ पे आपने अपना या पासपोर्ट या अपना जो आईडी कार्ड है वो आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और साथ एक सेल्फी भी लेना पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप ये काम कर लेंगे तो क्या होगा कि आप अपनी गिग को पब्लिश करने के काबिल हो जाएंगे। मैंने एक्चुअली वो क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि वो मैं आपको बता रहा था ना कि थोड़ा सा मसला हुआ ना मेरे साथ। मैं ये एक्चुअली समझाने के पर्पज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने वो दूसरे नए वाले मोबाइल पे ये किया ना, तो वो मोबाइल में ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कैमरा की। तो मैं जब भी कैमरा ओपन करूँ वो बंद हो जाए, फिर मैं दोबारा से कहूँ कि दोबारा मुझे लिंक भेज दें, वो 4-5 बार मैंने ये कर दिया। और बाद में मुझे वो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई मुझे सेटिंग में जाके ना अपने जो मोबाइल है उसका जो कैमरा है उसकी सेटिंग अलाउ करना पड़ेगी कि वो पिक्चर ले सके। तो जैसे मैंने अलाउ किया तो वो लकीली लास्ट अटैम्प्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हो गया, और उसमें एक और वेरीफाई करने वाला रह गया हुआ था। तो आपने ये वेरीफाई कर देना, इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अभी हमारे अपनी जो गिग जो हमने छोटा सा काम किया है ना उसको अभी हम प्रीव्यू देखने वाले हैं कि उसका प्रीव्यू किस तरह से आता है। अच्छा देखिएगा जी, ये अभी सिंपल सा हमने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया है। क्या है जी, आई विल डू बुक कीपिंग फॉर योर बिजनेस, मेहताब ए, पाकिस्तान, आइस, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कॉन्टैक्ट मी, आई एम ए ग्रेजुएट, ये आ रही है। ये हमारे क्या हैं जी, ये क्या आ रहे हैं हमारे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, ये हमारे सर्विसेज की बात आ रही है। अबाउट दिस गिग आ रहा है, इंडस्ट्री हमारी ई कॉमर्स, फाइनेंशियल, होलसेल, ये है, टारगेट कंट्री ये है, लैंग्वेज इंग्लिश, सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स, ये हमारे डिफरेंट आगे ये कि ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर दिस सर्विस, वी रिकमेंड दैट यू मैसेज, ठीक है, इट्स ओके। आगे कंपेयर पैकेजेस, ये हमारे पैकेजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो हमने टैग्स यहाँ पे डाले हुए थे वो टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बेसिक, स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम के हमारे ये भी डिटेल आ रही है। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आएगा अगर वो उसको मैं अच्छा लगता हूँ तो वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी कर लेगा। ये है एक्चुअली फाइवर का ग्रे स्ट्रक्चर, सबसे मेन बात यही है। वंस क्लाइंट आपसे आ गया, कम्युनिकेशन कर ली, ऑर्डर प्लेस कर दिया, नाउ अगली बात आती है कि आप उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। ये अभी हमारा ग्रे स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एक गिग बनाए, ठीक है, वो गिग मेरे साथ आप शेयर करें, मैं ज़रा उसको रिव्यू करूं, उसमें चेंजेस बताऊं कि भाई आपने इस तरह से चेंजेस करनी है, फिर हम आगे बढ़ें। अभी इसी वीडियो के मतलब ये कि हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, तो इसमें जो भी अगले वाले पार्ट में हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, गिग की डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, टैग्स के बारे में, टाइटल के बारे में, 1 बाय 1 डिटेल में चीज़ों को लेके चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंसाइज रखा है, टू द पॉइंट रखा है, ताकि मैं आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। और यही वाला जो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों से हम सेशंस करते हैं, जिस तरह में भी आपको पता हो वीकेंड्स पे, ये वाला जो काम मैंने आपको बताया है ना, यकीन कर जाए ये 1.5 से 2 घंटे में कवर होता है, जो कि मैंने ये क्या आधा एक घंटा होगा, 30-35 मिनट हुए होंगे जो कि मैंने कवर कर लिया। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है इसमें। बाद में अगर आपको कहीं पे मसला है तो आपको पता है कि आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करें, वॉइस को नोट करें, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।